हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम आज वास्तविक संख्या का पाठ चौथा करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बात बता दिए थे, फिर उससे हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए, आपको हम बता दिए थे इससे पहले वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या आपको क्या बोले हैं, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। जीरो से बोर्ड लेवल तक एकदम जीरो से सिखाएंगे बाबू, एकदम जीरो से बोर्ड लेवल तक। इससे पहले हम आपको पढ़ा दिए होंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या और परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम बता दिए थे कि कब परिमेय होता है, कब अपरिमेय होता है। तो हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको हम पूछ दे कि बताओ अब इस यहाँ पे कोई संख्या दे रहा है, जैसे मैं कह देगा 2.47843 डॉट डॉट डॉट, ये कौन संख्या है, ये कोई पूछ देगा। देखिए, हम इससे पहले आपको बता दिए थे, थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। ध्यान से समझिए ना, समझने की प्रयास कीजिएगा आप लोग। कौन संख्या है, कौन संख्या है। दूसरा प्रश्न आपको दे देगा 2.478, ये क्या है, कौन संख्या है, कौन संख्या है। तीसरा प्रश्न हम आपको दे के पूछेंगे 3.272727 डॉट डॉट डॉट, ये कौन संख्या है, कौन संख्या है। तो आप लोग इसको 30 सेकंड पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग बताइए, पहला जो एक में यहाँ पे दिए कौन संख्या होगा, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा सर ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम ही पूछेंगे कि कौन संख्या, तो बोलिएगा यह परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या, परिमेय संख्या है। और हम ही पूछे तो भी कहेगा, पूछेंगे बताओ बाबू कौन संख्या है, तो भी बताइएगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होता है वह परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और पीछे डॉट डॉट लगा हो, क्या बोले, पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट हो, पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट हो, वो होता है परिमेय संख्या। जैसे देखिए, कहेंगे पॉइंट के बाद 2.7, देखिए रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप लोग कहिएगा यह सर ये रिपीट हुआ है। अब पीछे क्या बोले हैं कि डॉट डॉट लगा हो, तो परिमेय संख्या होगा। अब क्या दूसरा बोले हैं कि पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है और पीछे डॉट डॉट लगा हो, पीछे क्या हो, डॉट डॉट लगा हो। जैसे देखिए पहला में क्या है, कहिएगा कि पॉइंट के पास, पॉइंट के पीछे देखिए क्या है, 4 7 8 4 3, ये बताओ कोई संख्या रिपीट इसमें हुआ है, तो कहिएगा इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं है। अगर रिपीट नहीं है तो देखिए पीछे डॉट डॉट है, तो कहिएगा यस सर पीछे डॉट डॉट है, इसका मतलब जो संख्या रिपीट नहीं हुआ है और पीछे डॉट डॉट है तो वह अपरिमेय संख्या होता है।
कौन संख्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या। आप लोग के समझ में आया? देखो क्या पॉइंट के बाद कोई संख्या अगर रिपीट ना हो और पीछे डॉट डॉट हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। अब किसके बारे में समझिएगा। क्या बोले? पॉइंट के पीछे रुक जाता है, मतलब पॉइंट के पीछे भागा देने पर वो संख्या कट जाता है। कट जाने का मतलब रुक जाता है, जिसका पीछे डॉट डॉट नहीं। जैसे पॉइंट के पीछे भागा दिए 4 7 8, इसका बाद पीछे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाए कि संख्या कट गया, मतलब रुक गया है। तो जो संख्या पॉइंट के बाद 4 अंक के बाद रुके, 3 अंक के बाद रुके, 5 अंक के बाद रुक जाता है तो होता है परिमेय संख्या। जैसे इसमें देखिए पॉइंट के बाद 4 7 8, अब इसका बाद ये संख्या रुक गया, इसके बाद आगे संख्या नहीं बढ़ा है तो हो गया परिमेय संख्या। अगर इसी संख्या के पीछे 2 4 7 8 डॉट डॉट लगा देते तो आप समझ जाइएगा कि डॉट डॉट के मतलब होता है संख्या नहीं कटेगा। अब जो संख्या के पीछे डॉट डॉट लग गया और रिपीट नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। अगर यही डॉट डॉट हम हटा दें अब पूछे कि बताओ बाबू ये कौन संख्या है, जैसी डॉट डॉट हम हटा दिए तो इसका मतलब पता चलता है कि 8 तक जाके संख्या कट गया है। कट जाने के मतलब रुक गया है। अगर रुक गया तो आप समझ जाइएगा कि वह परिमेय संख्या है। तो आप लोग को समझ में आया? ये क्लास आपको पीछे हम बता दिए थे, थोड़ा सा रिवीजन आपको करा दिए। अभी से एकदम छोटा सा बात आपसे पूछते हैं, एकदम छोटा सा बात, देखते हैं कौन कौन आप लोग जानते हैं। देखिए हाँ पूछेंगे पाई कौन संख्या है, अगर आता है तो कमेंट में बताएं। अब 22/7, अब सोचिए कि दोनों में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अब थोड़ा सा सोचिए, दो गो संख्या हम आपको दिए हैं पाई और 22/7, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और सबसे आसान है। अब बताइए, तब बोलिएगा पाई बोल दिए, इसका मान पता नहीं कितना आएगा, तो इसका मान नहीं पता है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग समझिए पाई कौन संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई का ही मान, अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर पढ़िएगा तो हाँ पाई का मान लिखिएगा 22/7, लेकिन पाई पूछेगा तो अपरिमेय, पाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन 22/7 पूछ दिए तो जैसे 22/7 पूछ दिया तो देखिए P/Q के रूप में है, जहाँ P/Q के रूप में है इसका मतलब हो गया ये परिमेय संख्या। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो आप लोग समझ में आया? कोई पूछ देगा पाई कौन संख्या है तो बताना है आपको अपरिमेय संख्या। हम पूछेंगे 22/7 कौन संख्या है तो आपको बताना है 22/7 एक परिमेय संख्या है। चलिए आपको हम इसमें थोड़ा सा दशमलव प्रसार के बारे में बता देते हैं। दशमलव प्रसार में आपको पढ़ना है कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। अशांत भी दो प्रकार का होता है, एक होता आवर्ती अशांत प्रसार, एक होता अनावर्ती अशांत प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको दशमलव प्रसार। हम क्या बोले? दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत, पहला क्या होता है? शांत, और दूसरा होता है अशांत।
पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत प्रसार। पहला होता है शांत प्रसार, शांत प्रसार, दूसरा होता है अशांत प्रसार, अशांत प्रसार। देखिए शांत के मतलब आप समझ जाइएगा कि जो पॉइंट के बाद संख्या कट जाता है। जैसे हम अभी को आपको भागा दे के बताए, क्या है कि बताओ बाबू, अगर 5 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा। तो आप लोग को पता होगा कि अगर बट्टा में जो भी संख्या रहता है तो हमेशा ध्यान देना, अगर बट्टा में जो संख्या है तो नीचे वाला संख्या से ऊपर में भागा देते हैं, नीचे वाला संख्या से ऊपर में भागा देते हैं। ये नहीं कि आप ये गलती कर दीजिएगा कि 5 से 2 में भागा दे दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर बट्टा में है तो हम आपको क्या बोले, नीचे वाला संख्या से ऊपर में भाग देना है। इसका मतलब आपको भाग देना है 5 में 2 से भाग देना है, 5 से 2 में भाग देना है। देखिए जैसे भाग दीजिएगा तो आपको बोलने क्या मरतम लगाइएगा बाबू, तो आप लोग कहिएगा सर सबसे पहले 2 मरतम लगेगा 4। अब 4 लगे तो यहाँ आ गया 1। अब यहाँ पे कहिएगा सर पॉइंट बिठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है 1 0। पॉइंट मतलब क्या होता है 1 0। तो कहिएगा 2 2 5 6 10, तो हो गया 10। अब हम पूछेंगे बताओ बाबू पॉइंट के बाद हम बैठाए तो संख्या कटा कि नहीं कटा, तो कहिएगा सर तो कट गया है। जहाँ पॉइंट के बाद संख्या कट गया उसी को बोलते हैं शांत। शांत के मतलब होता है पॉइंट के बाद कोई संख्या कट जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 एक शांत संख्या है। कौन सा संख्या, शांत संख्या है। देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको कहें बताओ 3/5। अब भागा दे के बताओ कितना आएगा। 3/5 बताओ कौन संख्या, शांत है कि अशांत है। तो आप कहिएगा सर आप ही बोले हैं कि नीचे वाला संख्या से ऊपर में भागा देना है, नीचे वाला संख्या से ऊपर में भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 3 में भाग देना है कितना से, 5 से, नहीं सॉरी 3 में भाग देना है 5 से। तो नीचे वाला संख्या से ऊपर में भाग देना मतलब 3 में 5 से। तब कहिए क्या मरतम लगेगा, तो कहिएगा सर बाहर तो बड़ा है घर में छोटा, तो भागा नहीं लगेगा। भागा का नियम क्या कहता है, जब तक बड़ा ना हो तो हम भागा बनाएंगे ही नहीं। अब इसको बनाने के लिए क्या उपाय है, तो कहिए पॉइंट। इसका मतलब पहले यहाँ पे लिख देंगे 0, 0 के बाद बैठाएंगे पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे 1 0। तब कहिएगा 6 5 30, तो मतलब 6 मरतबा में कट गया। अब पूछेंगे बताओ दशमलव के बाद संख्या कटा कि नहीं कटा। इसका मतलब आप बोलिएगा कि सर दशमलव के बाद संख्या कट गया। जहाँ दशमलव के बाद संख्या कट जाए इसका मतलब होता है शांत संख्या। तो 0.6 क्या हो जाएगा, शांत संख्या। अब एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। हम कहेंगे बताओ बाबू 1/3। ये बताओ कौन संख्या होगा, 1/3। जैसे 1 में 3 से भागा देंगे तो कौन संख्या आएगा। तो आप बोलिएगा सर 1 में 3 से भागा देंगे तो नीचे वाला संख्या से ऊपर में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 में 3 से भाग देंगे। अब देख रहे हैं कि बाहर बड़ा है घर में छोटा है, तो घर में बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे एक 0 बैठाते हैं। 0 के बाद पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट का मतलब होता है 0, तब बड़ा हो गया। अब देखिए 3 का पहाड़ा में 10 आता है, तो कहिएगा सर 3 का में तो 10 नहीं आता बल्कि इससे छोटा आता है। 3 3 9 कितना आता है, 3 3 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। पॉइंट बैठा यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर देखना 3 मरतबा में लगेगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। फिर घटेगा तो कितना आ जाएगा 1। पॉइंट का मतलब 0, फिर आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9। इसका मतलब संख्या बताओ कट रहा है, 1 1 आ जा रहा है। इसका मतलब नहीं कटेगा तो पीछे डॉट 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 डॉट। क्या बोले दशमलव के बाद बताओ संख्या कट रहा बाबू। तो कहिएगा दशमलव के बाद इस संख्या के भागा देते चल जाइएगा, ये कभी नहीं कटेगा। शेषफल में 1 आएगा, फिर 0 बैठाइएगा, फिर 9 लगाइएगा,
फिर शेषफल 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या नहीं कट रहा है। अभी संख्या नहीं कट रहा है, इसका मतलब अशांत। अशांत के मतलब होता है जो संख्या भागा देने पर कट भी नहीं करे, मतलब रुक नहीं सकता है। तो इसका 0.333 ये क्या हो जाएगा? अशांत है। अशांत के मतलब कभी स्थिर से रहबे नहीं करेगा, उसको भागा देते जाइए वो भागा लगते चल जाएगा, कभी कट भी नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? अशांत है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शांत के मतलब पॉइंट के बाद जय संख्या के बाद कट जाए। जैसे हम आपसे यहाँ पे एक संख्या और देख के बताते हैं। जैसे हम कहे बाबू बताओ 6 2 5, अब इसको भागा देना है 2 से, बताओ शांत है कि नहीं है? तब कहिएगा देख लेते हैं सर। अब शांत है कि नहीं, तब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 625 में 2 से भागा देंगे तो कहिएगा यहाँ पे लग जाएगा 3 मरतबे में 6, यहाँ पे कितना आ गया? काट कूट यहाँ भी कितना आ गया? 2, यहाँ पे 2 तो 1 मरतबे में लगेगा, काट कूट ऊपर से तरफ 5, तो कहिएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर पॉइंट बैठाएंगे, फिर 0, फिर कहेंगे 2 5 10, मतलब कितना हो गया? कट गया। अब जैसे ही कट गया दशमलव के बाद तो समझ जाइएगा क्या हो जाएगा? शांत है। इसका मतलब ये हो जाएगा 312.5। दशमलव के बाद संख्या रुक गया तो क्या होता है? शांत होता है। अशांत के मतलब जो कभी नहीं कटेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम पूछेंगे बताओ बाबू, शांत का तो कोई प्रकार नहीं होता है, शांत का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन अशांत 2 तरीक़ा से होता है। देखिए, अब यहाँ पे पूछेंगे जितना भी शांत संख्या होगा उस सब के सब संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। जितना भी शांत संख्या होगा सब संख्या कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या होता है। जैसे हम पूछ देंगे 2.5 परिमेय संख्या, 0.6 परिमेय संख्या, 312.5 परिमेय संख्या, मतलब जितना भी शांत संख्या आता है वो सब के सब होता है परिमेय संख्या। अब देखिए अशांत, अशांत भी क्या बोले? 2 तरीक़ा से होता है। अशांत क्या होता है? 2 तरीक़ा से होता है। अब अशांत भी बोले हैं, अशांत भी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक होता है आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती अशांत, एक होता अनावर्ती, अनावर्ती अशांत, एक होता है क्या होता है? अनावर्ती अशांत। देखिए, आवर्ती के मतलब होता है कि जो पॉइंट के बाद रिपीट हो। जैसे इसका एग्जांपल आप समझिए 0.23223, ये हो गया आवर्ती। आवर्ती अशांत के मतलब होता है जो पॉइंट के बाद उस संख्या रिपीट होता है, जो 2 3 2 3 रिपीट होते चल जाएगा, तो हो गया आवर्ती। अब हम पूछ देंगे जैसे में 0.121112121, अब देखिए पॉइंट के बाद 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ये भी रिपीट हुआ है। भागा देने पर जो संख्या रिपीट होके कटे, मतलब पहले 1 मरतबा लगा, फिर 2 मरतबा लगा, फिर 1 में लगा, फिर 1 मरतबा लगेगा, मतलब रिपीट हो रहा है, तो होता है आवर्ती अशांत परेशान। अब देखो अनावर्ती, अनावर्ती के एग्जाम्पल समझिएगा जो पॉइंट के बाद रिपीट ना हो। जैसे में यहाँ भागा दीजिएगा तो 2.4 5 7 2 5 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब भागा देंगे तो पॉइंट के बाद संख्या कभी रिपीट हो ही नहीं सकता। अनावर्ती के मतलब पीछे रिपीट नहीं होगा, कभी 4 से लग गया, 5 से लग गया, 7 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 8 से डॉट डॉट डॉट, मतलब नहीं कटेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए 6.4 6 5 3 2 1 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी देखिए पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हुआ है, तो ये हो गया आवर्ती। आवर्ती के मतलब होता है जो पॉइंट के पीछे संख्या 3 स्टेप में रिपीट हो
एक स्टेप में रिपीट हो चाहे 5 स्टेप में रिपीट हो, लेकिन पॉइंट के बाद वो संख्या रिपीट होगा तो हो गया आवर्ती। और अनावर्ती का मतलब होता है जो संख्या कभी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसी में जितना भी आवर्ती अशांत प्रसार होता है, जितना भी आवर्ती अशांत प्रसार होता है वो सभी परिमेय संख्या कहलाता है। वो सभी कौन संख्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अशांत में ही समझ जाइएगा, अशांत में जितना भी संख्या पॉइंट के पीछे रिपीट होता है वो सभी परिमेय संख्या कहलाता है। और अनावर्ती जो कभी रिपीट नहीं होता है तो इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। पॉइंट के पीछे जो संख्या रिपीट होगा अशांत में वो परिमेय होता है। अब पॉइंट के पीछे जो संख्या रिपीट नहीं होगा वह अपरिमेय होता है। एक बार देखते हैं, फिर से बोलते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। जितना शांत प्रसार होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जितना भी अशांत प्रसार होता है मतलब जितना शांत है प्रसार होता है वो सभी परिमेय संख्या होता है। अब देखिए अशांत संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती अशांत प्रसार और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत प्रसार। जितना आवर्ती शांत प्रसार होता है उससे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब पॉइंट के पीछे रिपीट होगा उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जितना अनावर्ती संख्या होता है वह सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग समझ गए? अगर समझ गए तो समझिए कि आपका 2 नंबर जेब में। यहाँ से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है। एक आएगा पॉइंट के बाद पूछेगा कौन संख्या है, 2 गो पूछेगा, दोनों में पूछेगा एगो अपरिमेय एगो परिमेय। ज़्यादा यहाँ से पूछता है अशांत और अशांत प्रसार से पूछता है कौन संख्या है। तो यहाँ से जो पॉइंट के पीछे रिपीट हुआ परिमेय संख्या, और ये हो जाएगा पॉइंट के पीछे रिपीट नहीं हो तो गए अशांत प्रसार। तो आप लोग इसको उतारिए। आवाज कम। आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए आप लोग इसको उतार लिए तो आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम आपसे पूछ दे, अब देखिए एक पॉइंट और बताना है हमको। एक पॉइंट क्या करना बाबू और बताना है। अब देखिए शांत पहचानने के आसान मतलब शांत क्या होगा? शांत देखो, शांत कब होगा? बिना भागा दे पता करना है कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। अशांत कब होगा बिना भागा दे आपको बताना है। तो देखिए शांत पहचानने के सबसे आसान तरीका है कि अगर 2 के पावर, जैसे कोई संख्या ऊपर है मान लीजिए p, मतलब कोई भी संख्या ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाए। 2 के पावर कुछ भी आ सकता है, नहीं कि 2 के पावर n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। 2 के पावर 3 भी आ सकता है, 2 के पावर 1 भी आ सकता है, 2 के पावर 10 भी आ सकता है। मतलब 2 के पावर कुछ भी आ सके उससे दिक्कत है। n लगा दिए मतलब नेचुरल नंबर, 2 के पावर कुछ भी आ सकता है। और गुने और नीचे 5 के पावर n। अगर 2 और 5 नीचे आता है तब समझ जाइएगा उस संख्या हमेशा शांत होगा। अगर मान लीजिए 2 और 5 नहीं आया और कोई p संख्या है और नीचे सिर्फ 2 के पावर n आता है, तो नीचे सिर्फ 2 के पावर n आ गया तो भी क्या होता है? शांत होता है। और मान लीजिए 2 नहीं आता, कभी कभी आप तोड़िएगा
तो वहाँ पे p के नीचे सिर्फ कितना आ जाए 5 आ गया। अब पावर n मतलब 5 के पावर कुछ भी आ गया, नीचे खाली 5, तो भी क्या होता है शांत। अब देखिए अशांत क्या होता है। अशांत के मतलब समझ जाइएगा कि 2 के जैसे p कोई संख्या है और 2 के पावर n है और गुने 5 के पावर n है, इसका अलावा नीचे कोई संख्या आ गया, जैसे कोई संख्या यहाँ पे आ गया 3 के पावर n, तो हो जाएगा शांत। अब कोई नीचे संख्या आ गया 7 के पावर n, तो क्या होगा शांत। मतलब ये दोनों को छोड़ दे और इसका नीचे कोई भी संख्या दूसरा आ गया तो होता है शांत। अगर सिर्फ 2 और 5 आए तो होता है शांत। 2 और 5 के अलावा इसके साथ कोई बाहरी संख्या आ गया तो बाहरी आ गया, इसका मतलब अशांत होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको समझाए, पूछे कि बताओ बाबू यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 और नीचे है 2, ये कौन संख्या है। तो आप इसको समझ जाइएगा कि नीचे सिर्फ 2 हो, ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है, नीचे सिर्फ 2 हो तो होता है शांत संख्या। आप इसको भागा दीजिएगा तो कट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर 5 है और नीचे 3, हाँ पूछेंगे कौन संख्या है, तो तुम कौन संख्या होगा बताओ। तो आप बोलिएगा सर नीचे 2 है, मतलब 2 से तो कट जाएगा, नीचे 3 है। अगर क्या बोले कि 2 और 5 को छोड़ देना है और नीचे कोई बाहरी संख्या आ जाए तो सब के सब होता है शांति, हो जाएगा शांत, ये कभी नहीं कटेगा। आप एक बार भागा दे के देख लीजिए, इसमें भागा दीजिएगा तो 2 से पॉइंट के बाद कट जाएगा, लेकिन 5 में 3 से भागा दीजिएगा तो कभी पॉइंट के बाद नहीं कटेगा, रिपीट होगा जैसे 6 6 6। तो क्या बोले अगर 2 के अगर कोई संख्या ऊपर है और उसका नीचे अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए तो समझ जाइएगा 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आता है तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई बाहरी संख्या आ जाए तो अशांत होता है। जैसे हम आपसे पूछे एक संख्या यहाँ पे दे रहे हैं, पूछ देंगे 12 बटे मान लीजिए 30, हम पूछेंगे कौन संख्या है। तब इसको पहचानने के लिए सिर्फ नीचे वाला के एलसीएम लेके तोड़ दीजिए, नीचे वाला के एलसीएम लेके क्या करना तोड़ देना है। तो 30 को जब एलसीएम लेके तोड़िएगा तो आएगा 2 15, फिर तोड़िएगा आएगा 3 से लगाइएगा 5, इसका मतलब 30 को तोड़े हैं तो कितना आ गया 2 3 5। अब इसको हम पूछेंगे तो ऊपर हो गया 12 और नीचे आ गया 2 3 5। हम पूछेंगे बताओ बाबू ये कौन संख्या है, तो आप लोग इसको बताइएगा कौन संख्या अशांत है। ये कौन संख्या अशांत है, आप लोग यही ना बताइएगा बाबू कौन संख्या अशांत है। लेकिन ये बाबू गलत है। आप कहिएगा सर ये गलत कैसे है, आप तो बोल दिए हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा नीचे भी कोई संख्या बाहरी आ जाता है शांत होता है, लेकिन इसमें अपना भी तो दिमाग लगाना होगा ना। देखो यहाँ पे तो 3 बाहरी संख्या आया है, लेकिन हम देख रहे हैं 3 से 12 कट जा रहा है। जब 3 से 12 कट जा रहा है तो काट के पता करना है, इसलिए अशांत नहीं होगा। आप समझ में आया। देखिए ऊपर कोई संख्या नीचे वाला संख्या से बाहरी संख्या से कट जा रहा है तो उसको काट के बताना है, अगर नहीं कटेगा तब अशांत होगा। जैसे 3 से 12 में भागा दीजिएगा तो कहिएगा 4, तो ऊपर क्या बचा 4 और नीचे बच गया 2 और 5। अब देखिए 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या इसमें है नहीं, तो क्या बोलेगा कि सिर्फ नीचे 2 और 5 हो तो होता है शांत, तो हो जाएगा शांत संख्या। आपको समझ में आया। शांत कहाँ हो गया, इसका मतलब 12/30 ये शांत संख्या है। इन्हें कि डायरेक्ट नीचे वाला कैल्शियम लिया तोड़ दिया बता दिया शांत। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा के समझना है कि नीचे 3 है ऊपर 12 है, इसका 3 से 12 कट जाएगा तो नीचे 2 और 5 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 5, तो हो गया शांत। अब समझ में आया बाबू। हाँ तो पहले कोई संख्या को पहले आराम से आपको तोड़ना है और थोड़ा सा देख लेना है कि कोई काट टूट तो नहीं रहा, काट जाएगा तब बताना है काट के कि शांत है क्या शांत। इसलिए 12/30 एक शांत संख्या है। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपसे पूछ दे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम दिए 50
अब नीचे हम दे रहे हैं आपको, जैसे हम नीचे आपको दे दिए 24, ये कौन संख्या है आप बताइए। इसको 30 सेकंड के समय तब बताइए। 50/24 कौन संख्या है, शांत है कि अशांत है? तो आप लोग बना लिए होंगे। चलिए देखिए हम समझाते हैं। क्या बोले, शांत और अशांत पूछे तो नीचे वाला के एलसीएम लेके तोड़ देना आता है। एलसीएम 24 का, तो 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाइएगा 3। इसका मतलब जब इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसको तोड़िएगा तो 2 2 2 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 और नीचे है 3। इसका मतलब हो जाएगा 50 और 2 के पावर 3। हम पूछेंगे बताओ बाबू कौन संख्या है, सोचिए कौन संख्या हो सकता है, एक बार अपना दिमाग लगाइए। तो कहिएगा सर 2 तो ठीक है, इसमें क्या बोले कि सिर्फ अकेले 2 आ जाएगा शांत हो जाएगा। 2 के साथ 5 आता है तो ठीक है शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई बाहरी संख्या आ गया वो शांत नहीं होगा, अशांत होता है। जैसे हम देखिए इसमें 2 तो ठीक है, पावर कितना आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पावर अगर 2 के 3 आ जाए या 4 आ जाए उससे मतलब नहीं है। लेकिन देखिए 2 के बगल में 5 के छोड़ो बाहरी संख्या 3 आया है कि नहीं आया है। अगर 3 बाहरी संख्या आ गया है तो इसका मतलब सीधा क्या होगा, ये अशांत होगा। क्या उनसे संख्या होगा अशांत, कहें कि 3 से 50 नहीं कट रहा है कि भागा दे के 3 को हटा सकते हैं। अगर 3 से 50 कटता तो काट देते, लेकिन 3 से 50 नहीं कट रहा है। और 2 के बगल में क्या बोले कोई बाहरी संख्या आ गया अशांत, या 5 के बगल में कोई बाहरी संख्या आ गया तो भी क्या होता है अशांत। इसलिए कौन सा संख्या है, अशांत संख्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए एक संख्या हम और आपको देते हैं, आपको बताना है। जैसे हम आपसे पूछ दे बाबू कि बता, अच्छा 1 मिनट पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए शांत के मतलब 2 और 5 नीचे रह गया शांत, चाहे सिर्फ 2 रह जाएगा शांत, नीचे अकेले 5 रह जाएगा शांत। अब 2 और 5 के अलावा कोई बाहरी संख्या शामिल हो गया, जैसे 3 7 11 13 17 19 23, ये सब होता है शांत। 2 और 5 के अलावा कोई बाहरी संख्या शामिल हो गया नीचे तो अशांत होता है। जैसे हम आपसे पूछें, चलो बताओ आप ये कौन संख्या है। यहाँ पे दे दिए 12/625। हम पूछेंगे बताइए कौन संख्या शांत है क्या अशांत है, सोचो कौन संख्या हो सकता है। 12/625 जल्दी बता। तो आप लोग बताइएगा, कहिएगा सर पहले नीचे वाला कैल्शियम लीजिए। तो चलो 625 का एल्शियम लेते हैं। अब एल्शियम लेंगे तो 500 लगाएंगे, 500 लगाएंगे 1 2 5, फिर 500 लगाएंगे 25, फिर 500 लगाएंगे 5 5। इसका तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, मतलब इसमें आ रहा है 1 2 3 4, 5 के पावर 4। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12 नीचे 5 के पावर 4। तो क्या बोलो नीचे 5 आ गया शांत, नीचे अकेले 2 आ गया शांत। तो इसका मतलब ये शांत संख्या है। कौन सा संख्या शांत, शांत शांत संख्या है। कौन सा संख्या शांत, नीचे अगर 5 आ गया तो शांत, 2 आ गया शांत, दोनों एक साथ भी आएगा तो शांत, लेकिन दोनों के अलावा कोई बाहरी संख्या आ जाएगा वह शांत होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो शांत और अशांत पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको और बढ़िया से समझना है तो इसको उतार के आप कुछ अलग प्रश्न कीजिए तो आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आप इससे हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको प्रश्न है दिया है, देखिए जैसे अब कोई प्रश्न है, चलिए एक और आपको हम फार्मूला पहले अब बता दे रहे हैं। तो जितना भी हम आपको लिखवाते हैं उस खाली याद कर लीजिएगा। आपको मैथ में इतना नंबर से कोई नहीं आपको हटा सकता है, 95+। आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कर दीजिएगा, मेहनत का मतलब खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अगर मैथ में आप जितना हम बताते हैं ईमानदारी से उतना आप बना लेते हैं और खुद इससे प्रैक्टिस करते हैं तो समझिए कि मैथ में आपका अच्छा नंबर आएगा। ऑब्जेक्टिव तो पहले आपको नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव आप जितना भी लस्सा आएगा दोनों को आप गुना कीजिएगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने क्या होता है, बराबर होता है। मतलब पहली संख्या को आप गुना कीजिए, अब दूसरी संख्या को गुना कीजिए, अब दोनों का जितना मस्सा है और लस्सा है गुना कीजिए, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहला फार्मूला आपको ये हो गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लस्सा होता है। अब इसी को देखिए इस तरह से नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछ देगा दोनों संख्याओं को गुणांकफल। यहाँ पे बोल देगा दोनों संख्याओं का गुणांकफल, दोनों संख्याओं का गुणांकफल, दोनों संख्याओं का गुणांकफल। अगर दोनों संख्याओं का गुणांकफल कीजिएगा तो मस्सा गुने लस्सा के बराबर होता है, मस्सा गुने लस्सा के बराबर होता है। क्योंकि इस प्रश्न 2020 के बाद इस प्रश्न से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए देख रहे हैं, बहुत बार रिपीट किया है। दे देता है दो संख्याओं के गुणांकफल, अब दे देता है लस्सा का मान, तो कहता मस्सा का ज्ञात करें। मतलब दोनों संख्या का मान नहीं देखेगा तो दोनों संख्याओं का गुणांकफल दे देगा। अब इस एक में मस्सा का मान दे देगा तो लस्सा का मान पूछेगा। देखिए दोनों संख्याओं का गुणांकफल मतलब पहला संख्या दूसरा संख्या यहाँ पे लुप्त हो गया, मतलब छुपा दिया है। क्या लड़का समझता है कि नहीं समझता? दोनों संख्या मतलब पहला दूसरा को गुना करेंगे और मस्सा लस्सा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी को ABCD में लिखिएगा तो कह देगा A गुने B। A के मतलब समझ जाइएगा पहली संख्या, अब B के मतलब अब समझ जाइएगा दूसरा संख्या। अब यहाँ पे कह देगा HCF गुने LCM, ये हो गया इंग्लिश में फार्मूला, AB गुने HCF गुने LCM। अब देखिए A के मतलब आप थोड़ा सा समझ जाइएगा कि पहली संख्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या। अब B के मतलब आप समझ जाइएगा ये है दूसरी संख्या, ये कौन सा संख्या, दूसरी संख्या है। ये क्या हो जाएगा, A के मतलब पहली संख्या, दो के मतलब B के मतलब दूसरी संख्या। और देखिए HCF को ठेठ हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, मस्सा, और LCM को ठेठ हिंदी में क्या बोलते हैं, लस्सा। क्या होता है, लस्सा। तो आप लोग समझ गए, इतना आप लोग उतारिए, इतना आप लोग उतारने का प्रयास कीजिएगा, इतना आप लोग उतारने का प्रयास कीजिए। तो आप इस पर देखिए मैथ हम आपको बताते हैं। देखिए इतना उतारने का प्रयास हम प्रश्न आपको देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न देखिए लिख के लाए हैं। प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणांकफल, दो संख्याओं का गुणांकफल दो संख्याओं का गुणांकफल 2175
2175 है और उनका मस्सा 145 और उनका मस्सा कितना हो। एक मिनट, प्रश्न उल्टा लिखते बहुत, प्रश्न के एक बार हम आपको मिटा के दूसरा प्रश्न देते हैं। क्या बोले, दूसरा प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए प्रश्न दूसरा लिखा गया था, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है और उनका मस्सा 18 है, तो लस्सा होगा। देखिए प्रश्न क्या है बाबू, प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है और उनका मस्सा 18 है, तो लस्सा ज्ञात करें। तो आपको फार्मूला क्या बोले हैं, इस टाइप का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में 2-3 साल से इस टाइप प्रश्न का रिपीट कर रहा है। हाँ, दोनों सिटिंग में, पहला सिटिंग में एगो रहता है, दूसरा सिटिंग में एगो रहता है। अगर आप लोग भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस टाइप का प्रश्न आपको भी बनाने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगा। देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हम पूछें कितना बहुत, यहाँ लिखिए 16 दिया गया है, क्या जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, कितना हो जाएगा, 12,960 है। अब इसमें मस्सा कितना दिया है, तब कहिएगा इसमें मस्सा दिया है 18। तो आप लोग के वो फार्मूला हम क्या बताए हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मस्सा गुने लस्सा। आप इसी पर बैठाइए। आपको इससे पहला फार्मूला क्या बोले थे कि दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर होता मस्सा गुने लस्सा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बाबू, तो कहिए दोनों संख्याओं का गुणनफल है सर 12,960। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 12,960। अब इसमें देखिए बराबर है, तो यहाँ पे हम बराबर दिए हैं। अब हम पूछेंगे मस्सा के मान दिया है, तो कहिएगा सर मस्सा के मान कितना, तो कहिएगा 18। तो मस्सा का जगह कितना लिखेंगे 18 और गुने लस्सा, इसमें इसका लस्सा का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग के पता होगा कि जो गुना में रहता है बराबर के पीछे क्या हो जाता है, भागा में। तो यहाँ हो जाएगा लस्सा बराबर क्या हो जाएगा 12,960, अब भागे कितना हो जाएगा 18। मतलब देखिए क्या बोले, जो गुना में रहता है अगर बराबर के पीछे लाएंगे तो गुना वाला संख्या भागा में हो जाता है। तो 12,960, अब भागा के मतलब नीचे, भागा के मतलब कहाँ लिखते हैं, किसी भी संख्या को बट्टा के नीचे। देखिए भागा के मतलब होता है किसी भी संख्या को लिखेंगे तो बट्टा के नीचे। तब इसको काटिए, तब 18 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा। अब इसको 18 से भागा दीजिएगा तो लस्सा का मान कितना आएगा, एक बार भागा दे के देखिए।
तो आप इसको भागा दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा कितना है 960। अब 18 से भागा दीजिएगा, तब 18 से भागा दीजिएगा तो क्या मरतब लगाइएगा, देखिए 8 मरतब में 18 थे 44, 18 6 18 थे 44 7 मरतब लगाइए। 18 में 7 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 5 18 18 7 26, मतलब 7 मरतब में 126। यहाँ पे आ जाएगा 3 0 2 मरतब में काट गया, ऊपर सूत्रा 0 0 में भागा नहीं लगेगा तो 0 के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 18 से हम भागा देंगे 12,960 में तो कितना आएगा 720। तो यहाँ पे मस्सा के मान कितना आ गया, लस्सा के मान तो कहिए 720। तो इस टाइप का प्रश्न क्या बोला आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इसको उतारिए और समझिए। एक बार देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं। दो संख्याओं का गुणांकफल 12,960 है, तो दो संख्याओं का गुणांकफल लिख दिए 12,960। उनका लस्सा का मान दिया 18, तो मस्सा का मान दिया 18, तो मस्सा का मान कितना हो जाएगा 18। आपको हम एगो फार्मूला बताएं कि इसको आप लोग रट लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा रट लीजिएगा, दम इसको रट लेना है। दो संख्याओं का गुणांकफल बराबर होता है मस्सा गुने लस्सा। अब दोनों संख्याओं का गुणांकफल का मान दिया है 12,960, तो इसका जगह लिख दिया 12,960। यहाँ पे बराबर है तो लिख दिया बराबर। यहाँ देखिए मस्सा है तो मस्सा का मान 18 है, तो मस्सा का मान कितना लिखे 18। अब यहाँ पे लस्सा का मान नहीं है तो देखिए लस्सा का मान नहीं है, जिसका मान नहीं है उसी की जगह लस्सा लिख दिए। अब यहाँ से लस्सा का मान ज्ञात करना है, तो लस्सा बराबर हो जाएगा 12,960। अब क्या बोले, जो संख्या गुणा में होता है बराबर के पीछे भागा में जाता है, तो भागा में हो जाएगा 18। 18 से 12,960 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 720। लस्सा का मान हो गया। अब देखिए इस टाइप पर दूसरा प्रश्न हम आपको कराते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपको जैसे यहाँ पे अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा टाइप का प्रश्न है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है बाबू। दूसरा प्रश्न है दो संख्याओं का मस्सा। देखिए प्रश्न अगला है, दूसरा प्रश्न दो संख्याओं का मस्सा 145 तथा उनका लस्सा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है, एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहले आप एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न है क्या, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। क्या बोला है, दो संख्याओं का मस्सा, क्या बोला, दो संख्याओं का मस्सा 145 है तथा उनका लस्सा 2175 है। लस्सा कितना दिया 2175। अब बोला एक संख्या 725 है तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। देखो एक संख्या बोल दिया, इसका मतलब समझ जाइएगा कि पहली संख्या दे दिया है। एक संख्या बोल दिया तब समझ जाइएगा कि पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या बोल रहा है। तो आपको क्या फार्मूला पढ़ा है,
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मस्सा होता है। तो यहाँ पे आपको पहले जो दिया उसकी देखिए, प्रश्न जब भी पूछेगा तो 2 नंबर, मतलब जब भी पूछेगा सब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या बोला सब्जेक्टिव में, और कभी कभी इस प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिए सब्जेक्टिव में पूछेगा तो किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है सोल्व, उसके बाद लिखना दिया गया है, दिया गया है। अब इसमें पूछें क्या दिया गया है, तो आप कहिएगा मस्सा इसमें दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख देना। मस्सा कितना है तो 145। अब देखिए इसमें क्या दिया गया था, आप कहिएगा इसमें लस्सा दिया गया है। लस्सा कितना बहुत, तो आप कहिएगा इसमें लस्सा दिया गया है 2175। हाँ पूछेगा आप क्या दिया है, एक संख्या, मतलब आप समझ जाएगा कि पहली संख्या दिया गया है। तो इसमें पहली संख्या कितना हो जाएगा, तब पहली संख्या कितना हो जाएगा 725। एक संख्या बोल दिया तो आप दिमाग में समझ जाएगा कि पहली संख्या, ये क्या है पहली संख्या, पहली संख्या। अब इसमें पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या वाट दूसरी संख्या। तो आपको यहाँ फार्मूला क्या बोले हैं, तो आप लिखिएगा हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लस्सा गुने मस्सा होता है, लस्सा गुने मस्सा होता है। अब पहली संख्या के मान कितना है, तो आप बताइएगा। पहली संख्या के मान है 725, तो पहली संख्या की जगह लिख देना आपको 725 गुने। अब देखिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के मान ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या को लिख देना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब इसमें पूछेंगे लस्सा के मान कितना है, तो आप कहिएगा लस्सा के मान कितना है, तो कहिए लस्सा के मान है 2175। तो यहाँ पे हो जाएगा 2175 गुने। हाँ पूछेंगे मस्सा के मान कितना है बाबू, तो आप कहिएगा मस्सा के मान है 145। तो मस्सा के मान कितना हो जाएगा 145। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो आप बताइए कि 725 गुना में है, तो जब इसको हम बराबर के पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। इसका मतलब ये गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो हो जाएगा 2175 × 145। अब इसको गुना में है तो पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, हो जाएगा 725। अब जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम काटेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 5 से भागा देंगे, तो 5 से भागा देंगे 5 दूनी 10 और 9 पच्चे 45। इसको 5 से भागा देंगे, एक मरते में लगेगा, फिर आ जाएगा 2 तो 22, 5 20, 5 पच्चे 25। अब इसको हम 29 से भागा देंगे, 29 से भागा देंगे 5 मरते में कट जाएगा। 29 से भागा देंगे क्या मरते में कट जाएगा 5 मरते में। अब 5 से इसमें भागा देंगे, तो 5 से इसमें भागा देंगे कितना कट जाएगा 5 20, 1 5 15, 5 कितना हो जाएगा 15, अब बचे कितना 2, तो 5 पच्चे 25। इसका मतलब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या जब आप ज्ञात कीजिएगा बाबू तो हो जाएगा 435। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना होगा 435। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक बार देखिए और इसको वीडियो रोक कर आप उतारने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आप लोग समझ गए। अब इसी टाइप पर हम दूसरा प्रश्न आपको करवाते हैं।
दूसरा टाइप प्रश्न क्या है, जिससे आपसे पूछ देगा दो संख्याओं के मध्य से दो संख्याओं का मध्य 23 तथा उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग इसको पहले अब वीडियो को रोक के आप बनाइए। देखिए बन जाता है तो हम बताते हैं तो आप मिला लीजिएगा। अगर जहां आपको दिक्कत होता है तो वहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या दिया है प्रश्न समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है सोल्व, और इसमें लिखना दिया गया है। हम जिस तरीक़ा से बनाते हैं, अगर आप उस तरीक़ा से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपका 2 में 2 नंबर मिलेगा। अगर आप शॉर्ट में थोड़ा बनाइएगा तो 2 नंबर मिलने की संभावना कम रहता है। 1 नंबर चेक करने वाले गुरुजी दे देते हैं, 1 नंबर चेक करने वाले गुरुजी दे देते हैं आपको। देखिए अब हम पूछें इसमें क्या क्या दिया है, तो आप पहले पढ़िए दो संख्याओं का मध्य कितना है। तो आप कहिएगा सर मध्य दो संख्याओं का कितना आता है 23। जिसमें दो संख्याओं का मध्य कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 23। हम पूछेंगे और क्या दिया गया है बाबू, तो आप बोलिएगा सर इसमें लस्सा भी दिया गया। दो संख्याओं का लस्सा कितना है 1449। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लस्सा कितना बाबू, तो कहिएगा लस्सा है 1449। हम पूछेंगे और बताओ बाबू इसमें क्या दिया है, तो आप कहिएगा सर एक संख्याओं कितना है 161। अब एक संख्याओं को हम क्या बोले, एक संख्या बोल दे तो इसका दिमाग में समझिएगा कि पहली संख्या दिया है। तो इसमें पहली संख्या कितना हो जाएगा, तब कहिएगा पहली संख्या सर, पहली संख्या इसमें हम पूछेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा पहली संख्या हो जाएगा 161 है। तब इसमें मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या, जब दूसरी संख्या ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब आपको क्या बोले, हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है। अब देखिए इसमें आप ही बताइए, पहली संख्या दूसरी संख्या को हम गुना करेंगे और लस्सा और मस्सा को गुना करेंगे तो दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो यही फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस्सा गुने मस्सा या मस्सा गुने लस्सा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो किसका बराबर होगा, लस्सा गुना मस्सा के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा लस्सा गुने मस्सा। ये भी फार्मूला आप याद कीजिएगा। हम बोलेंगे पहली संख्या कितना है बाबू, तब कहिएगा सर पहली संख्या इसमें दिया, पहली संख्या के मान है 161। तो पहली संख्या की जगह लिख देना आपको 161, गुना तो लिख देना गुना। अब दूसरी संख्या के मान नहीं दिया है तो दूसरी संख्या लिखना है दूसरी संख्या।
अब इसमें बताओ लस्सा गुना मस्सा के मान कितना है, तब बोलिएगा लस्सा गुना मस्सा के मान सर इसमें दिया है लस्सा, देखिए तो लस्सा के मान दिया है 1449। देखिए यहाँ पे लस्सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लस्सा के मान कितना, तो 1449 गुने। हम पूछेंगे मस्सा के मान कितना बाबू, तो कहिएगा मस्सा के मान सर 23 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 23। अब यहाँ पे ज्ञात करना दूसरी संख्या, तो हो जाएगा दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या तो है 1449 गुने 23 है, भागा यहाँ पे कितना है 161। अब 161 से भागा दीजिए, क्या मरतब में कटेगा, तो 23 से भागा दीजिएगा तो लगेगा 7 मरतब में कट जाएगा। 23 से भागा दीजिएगा तो देखो 7 से 7 21 के 1 7 14 2 16, तो 7 मरतब में कट जाएगा। अब 7 से इसको भागा दीजिएगा तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पे आए 4 0, 7 7 49। इसका मतलब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तब कहिएगा दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे सर, तो यहाँ पे हो जाएगा 207। यही आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 207। आप लोग इसको उतारिए और समझिए। चलो आप लोग इसको उतार लिए होंगे। आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब देखिए एक और हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में रिपीट करता है, जिससे क्या देगा सम संख्या के रूप होगा। देखिए सम संख्या के रूप, सम संख्या के रूप होगा। ये वो आपसे पूछ देगा विषम संख्या के रूप होगा, विषम संख्या के रूप होगा, विषम संख्या का रूप होगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट है। सम संख्या के रूप होगा और विषम संख्या के रूप होगा। तो आप बताइए सम संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो आप कहिएगा 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। आप 0 के भी याद कर लीजिएगा, 0 एक सम संख्या आता है, 0 भी क्या है एक सम संख्या है। और किसी के पीछे 0 लिख दीजिएगा 10, तो 10 में जब आप 2 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, तो सम संख्या होगा। अगर 0 भी पूछेगा तो क्या बोलेगा एक सम संख्या है। अब देखिए विषम संख्या के बारे में पूछे, विषम संख्या क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। अच्छा एक मिनट विषम संख्या लिखना हो, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। क्या है विषम संख्या है। अब देखिए इसका रूप पूछा है, तो विषम सम संख्या के रूप पे अब सम संख्या के रूप पूछेगा, तो आप समझिए कि यहाँ पे एम के मतलब समझ जाना कि हम प्राकृत संख्या के मान रखेंगे। एम के मतलब क्या समझना है, प्राकृत संख्या के मान। जैसे कह देगा 2m इस सम संख्या है कि नहीं है, 2m सम संख्या है कि नहीं। आप सोचिए 2m सम संख्या के रूप होगा कि नहीं होगा, तब कहिएगा m के मतलब आप समझिए कि एक प्राकृत संख्या है, तो 2 एक सम संख्या होगा नहीं। तो प्राकृत संख्या के एग्जाम्पल क्या होता है, तो आप कहिएगा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो आप m के जगह कुछ भी रखिए, तो 2 m के मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 एक सम संख्या है। अगर हम 2 है, m के मान 2 रखते हैं, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, तो 4 भी हो जाएगा सम संख्या। अगर m के मान हम 3 रखते हैं, तो m के मान 3 रखेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, तो 6 भी सम संख्या। मतलब सम संख्या के रूप में अगर 2m लिख दिए तो सम संख्या होगा। अगर m की जगह कोई कह देगा आप p लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, p भी लिख देगा 2p। अगर 2p बोले तो समझ जाएगा सम संख्या के रूप है। अगर कोई कहेगा 2p की जगह हम इसको और चेंज कर देंगे, अब 2p की जगह कह देगा 2n, तो जो भी बोलिएगा सम संख्या के रूप में लिखने के लिए, तो 2m बोलेगा वो भी सम संख्या के रूप है। अगर 2p बोल दिया वो भी सम संख्या के रूप है।
2n बोल दो विषम संख्या के रूप है। अब देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। अगर m है तो यहाँ भी m को एक प्राकृत संख्या मानिए। m क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अगर यहाँ m क्या है? प्राकृत संख्या। तो अगर 2m, तो m के मान हम यहाँ पे अगर धरते हैं कितना? 1। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट 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 इनफिनिटी तक। तो यहाँ पे धरेंगे m के मान 1। तो 1 में 2 से गुना किए 2। अब बताइए 2 विषम कौन सा संख्या? सम संख्या। इसका मतलब 2m विषम संख्या का रूप नहीं होगा। तो इसको विषम संख्या बनाने के लिए हम विषम संख्या एक जोड़ देते हैं। इसलिए विषम संख्या का रूप तब होगा जब 2m में +1 जोड़ देंगे तो विषम संख्या का रूप हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे समझिए 2 है, m के मान धरे 1, +1 है तो 1। अब गुना किए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अब बताइए 3 कौन संख्या है? तो विषम संख्या। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आता तब कहिएगा हम m के मान 2 धरेंगे। तो धर के देख लीजिए 2, m के मान 2 धरे तो हो जाएगा 2 +1। तो ये 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। तब बताइए 5 सम संख्या की विषम संख्या है? तो ये 5 एक विषम संख्या है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आता है तो 2, अब m के मान 3 धर के देखिए। तो 2 पहले से है, m के मान 3 धरे तो m के मान हो जाएगा 3 +1। अब 2 में 3 से गुना कीजिए कितना? 6, 6 7। तो 7 एक विषम संख्या है। तो इसलिए विषम संख्या के रूप पूछ देगा, विषम संख्या के किस रूप में लिखा जाएगा? तो 2m +1। अब देखिए अब जितना भी इसका पीछे की संख्या ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे विषम संख्या के रूप में सिर्फ यही नहीं हो सकता कि 2m +1 एक विषम संख्या है, यह भी एक विषम संख्या के रूप है। अगर पीछे इसको हम यहाँ पे लिखे 2m, अब इसमें एक और विषम संख्या जोड़ देंगे जैसे 3, तो भी विषम संख्या का रूप हो जाएगा। मतलब प्लस में अगर विषम संख्या लिख देंगे तो विषम संख्या का रूप होगा। अगर प्लस में सम संख्या लिख देंगे तो सम संख्या का रूप हो जाएगा। जैसे देखिए 2n है तो 2m है, तो इसका प्लस में यहाँ अगर 2 लगा देते हैं तो सम संख्या का रूप हो जाएगा। अगर कहेगा 2 नहीं 4 लगाएंगे, अगर 2m प्लस में 4 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या के रूप हो जाएगा। अगर प्लस में विषम संख्या लिख दिए तो विषम संख्या के रूप, अगर प्लस में सम संख्या लिख दिए तो सम संख्या के रूप। तो आप खाली इतना याद कीजिएगा, सम संख्या के रूप होता है 2m, विषम संख्या के रूप होता है 2m +1। ये 2 पॉइंट आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इसलिए आपको हम इतना बढ़िया से समझाएं। विषम संख्या के रूप होता है 2m +1, सम संख्या का रूप होता है 2m। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। अब देखिए कभी कभी यहाँ पे m की जगह p लिख देगा, तो m की जगह कुछ भी लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझ गए तो इसको उतारिए। अब m की जगह देखिए अगर m की जगह p लिख दे तो उससे क्या दिक्कत है? देखिए क्या बोले, अगर क्या देगा 2p, तो जो भी बोल दे 2p तो भी हो जाएगा सम संख्या के रूप है। अगर इधर पूछ दे 2p +1, तो देखिए 1 क्या है? विषम संख्या, तो हो जाएगा विषम संख्या के रूप। अब यहाँ देखो p की जगह कुछ भी लिख सकता, m p n। अब कोई कहेगा हम यहाँ कुछ नहीं लिखे, w लिख दे तो w भी लिख देगा तो समझ जाइएगा कि अगर 2 के बगल में लिख के पीछे कुछ नहीं जोड़ेगा तो सम संख्या के रूप होता है। अगर 2 के बगल में कोई ABCD अल्फ़ाबेट लिख के अगर 1 जोड़ता है तो विषम संख्या के रूप होता है। तो आप लोग समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है सम संख्या का रूप होता है 2p, विषम संख्या का रूप होता है 2p +1। तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए कॉन्सेप्ट, इतना था जितना कॉन्सेप्ट था वो सब कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। आप इस पर आपको हम खाली 2 क्लास प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब प्रश्न करवाएंगे। जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, अभाज्य गुणनखंड समस्या और लसा ज्ञात करें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट हम लिख के लाए हैं। जैसे कह देगा, जैसे यहाँ पे कह देगा संख्या देगा, जैसे कह देगा 5, 15 और 20,
ये कॉन्सेप्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट भी है। जो कॉन्सेप्ट है 5, 15, 20 का लसा और मस्सा का अनुपात होगा, देखिए ये कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या देगा, लसा और मस्सा निकाल लिया, उसका अनुपात बताइए। तो क्या होगा देखिए, तो इसको जब हम बनाएंगे तो 5 को तोड़ेंगे, तो आपको पता है गुणनखंड विधि से जब 5 को तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, अब गुण 1 होता है। अब 15 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15 को तोड़िएगा एल्सियम लेके तो कहिएगा 3 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुने 3। अगर 20 को तोड़िएगा तो गुणनखंड विधि से तोड़ के इसको देख लीजिए, तो कहिएगा 5, 2, 2 मतलब 2 के पावर 2। जैसे देखिए 20 को तोड़ने के मतलब आप समझिए, यहाँ 20 को तोड़ो 2 से तो कितना आ गया 10, 10 में 2 से लगाए 5, इसका मतलब 20 को हम तोड़े 2 गुने 5, अब तोड़े तो हो गया गुणनखंड। अब इसको अब भाज बना देना है, तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5। तब इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, अब कहेंगे 5 आगे कर दो, 2 के पावर 2 पीछे कर दो, तो उसी तरह से यहाँ लिख दिया। अब 15 को भी तोड़िएगा उसी तरह से। अब इसमें हम पूछेंगे मस्सा, तो मस्सा क्या कहता है, जितना संख्या के आप ज्ञात कीजिए, आप जितना संख्या के भी मस्सा ज्ञात कीजिएगा तो उसमें मिलना चाहिए, सब में मिलेगा वही मस्सा होगा। तो इसमें कहिएगा कितना मिल रहा है, तो देखिए तीनों में क्या मिल रहा है 5, इसका मतलब मस्सा के मान हो जाएगा 5, और 5 के अलावा और कोई मिल रहा है तो कहेगा नहीं, तो सिर्फ इसमें मस्सा कितना हो जाएगा 5। हाँ पूछेंगे लस्सा क्या होगा, तो लस्सा के का नाम है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो सबको गुना में लिख दो। देखो 5 मिला तीनों में तो हो जाएगा 5। अब कहेगा देखो 3 अकेले है तो 3 भी लिख देंगे, 2 के पावर 2 है मतलब 2 के पावर 2 मिलेगा तो सब एगो के लिख देंगे, तीनों मिला 5 5, तो 3 को 5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एगो 5 लिखे। 3 फुट कर है लस्सा में, इसको भी 3 लिख देंगे, 2 के पावर 2 है इसको भी लिख देंगे। अब इसको गुना कीजिए, 5 ते 15, अब 15 4 60, तो हो जाएगा लस्सा यहाँ पे क्या होगा 60, लस्सा कितना हो जाएगा 60। अब हमसे क्या पूछा, अनुपात पूछा है। अब देखो अनुपात, तो अनुपात के मतलब आप समझिएगा, जहाँ अनुपात पूछे तो लिख देना है अनुपात। अनुपात में जो पहले रहेगा उसको ऊपर लिखना है। तो देखिए और के पहले लस्सा है तो लस्सा हमेशा ऊपर हो जाएगा, और के पीछे मस्सा है तो मस्सा हमेशा नीचे हो जाएगा। देखिए जो पहले रहेगा वो ऊपर लिखाता है, चाहे पहले लस्सा हो तो लस्सा ऊपर लिखाएगा, अगर पहले मस्सा आ गया तो मस्सा ऊपर लिखाएगा। मतलब जो पहले आएगा वो ऊपर लिखाता है, और जो पीछे आता है वो बटा के नीचे लिखना है। देखिए और से पहले लस्सा था तो लस्सा को लिखे, और यहाँ पे बटा, और के पीछे मस्सा था तो मस्सा को नीचे लिखे। हम पूछेंगे लस्सा का मान कितना है, तो कहिएगा लस्सा का मान 60 है। देखिए लस्सा का मान कितना है 60, और मस्सा कितना है 5, तो कहिएगा 12 5 60, तो यहाँ पे आ गया 12, और नीचे कुछ नहीं तो 1। तो अनुपात क्या होता है, ये बटा को हटाएंगे। देखिए अनुपात का मतलब आप समझ जाइएगा, जब अनुपात हम ज्ञात करते हैं तो अनुपात ज्ञात करते हैं तो अनुपात का चिन्ह होता है 2 गो अनुपात दे देना है, ऊपर वाला को पहले लिख देना, जैसे 12 है तो 12 को पहले लिखेंगे। अब बट्टा को अनुपात में बदलेंगे, तो बट्टा के अनुपात में बदलेंगे तो बट्टा को लिख देंगे 2 गो पॉइंट है, पीछे वाला को नीचे वाला को पीछे लिख देना, मतलब जो ऊपर होगा वो पहले, नीचे होगा वो पीछे। इसका मतलब 12:1 होगा। 12 अनुपात कितना होगा 1। इस इतना ही कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर में था। अब हम आपको प्रश्न प्रैक्टिस कल से 3 क्लास तक करवाएंगे। अगर जितना भी हम प्रश्न आपको करवाते हैं उसको सही से लिख लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद के साथ कह सकते हैं बाबू कि एग्ज़ाम में आप इस चैप्टर से प्रश्न नहीं छोड़िएगा। तो आज की क्लास यहाँ तक। सभी बच्चों को मेरी तरफ से सही बच्चों उतार लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास से जय हिंद।